वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, नया साल है और इसमें बहुत सारी बातें आपसे करनी है। यू मस्ट बी वर्किंग टूवर्ड्स अपग्रेडिंग योर लाइफ। और अपग्रेड का क्या मतलब है? कई लोगों को लगता है सिर्फ किसी और इलाके में मूव कर जाना या फिर बेहतर गाड़ी ले लेना, ज़्यादा पैसे कमा लेना। येस, दीज थिंग्स कैन गिव यू द मीन्स टू अपग्रेड योर लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी में सहूलतें ला सकता है, आसाइशें ला सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो शनाख्त है उसके ऊपर काम करें। क्या हमने वक्त को इसी तरह गुजरते देना है या हर गुजरता हुआ लम्हा हमें अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, इन टर्म्स ऑफ आवर थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ आवर स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ आवर माइंडसेट, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है? तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए टूल्स भी आपके पास होंगे। आप देख रहे होंगे कि आने वाले हफ्ते में यू विल सी सम सरप्राइजेज ऑन माई सोशल मीडिया, सो प्लीज़ बी अलाइन फॉर दैट एज यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज मेरे मेहमान हैं 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 में कायम करने वाले राशिद नसीम। इन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम की है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 25 for 2025, तो इसका मतलब है खुद ही बार आगे सेट कर ली कि हो सकता है अगले साल आपको 26 नए रिकॉर्ड बनाने पड़े। तो आइए मुलाकात करते हैं राशिद नसीम से, जो कि मार्शल आर्टिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी। पहले तो ये बताइए कि आप नंबर 1 रिकॉर्ड होल्डर करार पाए हैं 2025 के। राशिद, इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी और मेरी टीम की तरफ से इसके लिए बहुत मुबारकबाद। बट हाउ डज दैट मेक यू फील? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, देखिए, बड़े मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है और पाकिस्तान के लिए मैंने जो है एक मरतबा फिर जो है वो सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम करने में कामयाब रहा हूँ 2025 में। 2024 में भी मेरे जो है 28 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है वो अप्रूव हुए थे। और इस साल जो है रिकॉर्ड तो मैंने काफी ज्यादा बनाकर भेजे थे, लेकिन जो अप्रूव हुए हैं 2025 में वो मेरे 25 रिकॉर्ड हैं। और ये जो रिकॉर्ड है अभी मजीद मेरे जो काफी रिकॉर्ड्स हैं जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो ये तादाद मजीद ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स की बात की है जो रिकॉर्ड्स अप्रूव हो गए गिनीज से, और मुझे उनके सर्टिफिकेट जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हेडक्वार्टर है लंदन में, उन्होंने जारी कर दी है। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं 25 for 2025, तो 2026 का क्या प्लान है? लोग जानना चाहते हैं, बड़े इंटरेस्टेड हैं इसके ऊपर। देखिए, नया साल अभी स्टार्ट हो गया है आज से और पहला दिन है, और मेरी कोशिश है कि मैं 2026 में भी पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर जो है वो अपनी खिदमत देता रहूं। पिछले साल 2024 में मैंने 3 इंटरनेशनल टीवी शोज के अंदर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, और इंटरनेशनल टीवी शोज में जाके, जिसमें मैं इटली गया था, रोमानिया गया और स्पेन गया, वहां पे जाके मैंने जो इंटरनेशनल टीवी शोज थे वो विन किए और वहां पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वहां के जो टैलेंट शोज हैं उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप जितना सोचते हैं इस बारे में, आपको खुशी महसूस होती है कि यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और ना ही इतना ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके, दूसरे ममालिक में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा जो एक आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से, और उसमें अपना नाम दर्ज कराएं। तो अगर आप पूरी जिंदगी में सिर्फ ऐसा एक मरतबा करने में कामयाब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 2025 में जो है वो 25 साल में रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान को दे दिए हैं, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा राशिद, मुझे बताएं, मुझे याद है शुरू में जब आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो आपके बच्चे भी आपके इस काम में, इस मिशन में आपके साथ मौजूद थे। उनकी जर्नी, उनकी जो पूरा सफ़र है वो कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल जी, देखिए, मेरी जो बेटी है फातिमा नसीम, वो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली फीमेल खिलाड़ी बन गई हैं। उनके 8 आलमी रिकॉर्ड जो है वो अप्रूव हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो अपना निज़ाम है वो इतना ज्यादा शफाफ कर दिया है कि कोई भी एक आम शख्स जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाके किसी भी मुल्क के बनाए जाने वाले रिकॉर्ड बड़े आराम से देख सकता है। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड.com पे जाए, वहां जाकर जो है वो आप कंट्री लिखे, वहां जाके आप सन लिखें, कौन सा सन है, और जो है महीना लिखकर जो है वो आपके सामने पूरी एक लिस्ट आ जाती है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जब मैंने रिसर्च की
तो वहां पर 43 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 25 आलमी रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ मेरे थे, 4 मेरी बेटी ने इस साल आलमी रिकॉर्ड बनाए। इसके अलावा मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया, और मेरी जो वाइफ है वो भी एक आलमी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। तो ये तकरीबन 31 आलमी रिकॉर्ड बनते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक। कि 43 में से जो है वो 31 रिकॉर्ड्स जो है वो मेरी फैमिली ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो है वो 43 में से जो है वो 31 जो रिकॉर्ड जो है वो उसमें हिस्सा जो है वो हमारा ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है, और आपने एक धाक बिछाई हुई है, राज किया हुआ है, एंड दिस शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल। मुझे ये बताइएगा कि पहले हमारी ख़बरों में भी ये बहुत ज़्यादा इसको एक फ़ेस टाइम मिलता था, इसको कवरेज मिलती थी। हमारे बचपन में लोगों के लिए बड़ी ये फ़ख्र की बात होती थी, लोग इंतज़ार करते थे। हालांकि उस वक्त की जो ब्रॉड मास मीडिया थी वो सिर्फ अखबारात, मैगज़ीन्स तक मुहित होती थी। आज आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो इस तरह के आलमी रिकॉर्ड बनाने की तरफ मुतवज्जो होती है, उस तरफ उनका रुझान है? देखें, 2013 में जो है वो पंजाब यूथ फेस्टिवल में जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आगाज हुआ था, और उसके बाद से जो है वो एक सिलसिला जो है वो चल निकला। और मैंने जो है वो 2000 जब मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया, तो पहला आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद भी फौरन ही बाद ही मुझे जो है वो इटली में जाने का मौका मिला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने जो है मुझे इनवाइट किया, और वहां जाके मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उसके बाद से जो है वो ये एक जो है वो सिलसिला जो है वो बढ़ता गया, और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे जो एथलीट हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे गाइडलाइंस भी ले रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो राब्ता भी करते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस तरह जाया जा सकता है। तो कोशिश होती है कि तमाम जो अच्छे एथलीट्स हैं या जिनकी एक प्रॉपर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको गाइड भी कर दिया जाए, और वक्तन जो है इन रिकॉर्ड्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर करवाना जो है एक बहुत बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है। पहले आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं, उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद जो है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड की जो है वो एप्लीकेशन का इंतजार आपको करना पड़ता है। उसके बाद फिर प्रोसेस होता है, फिर रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड बनाने के बाद आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखते हैं, तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद उसका एक रिजल्ट आता है। तो हम तो क्योंकि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, और अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में काफी फेमस हो चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के ऊपर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मेरी वीडियोस को 1 अरब से ज्यादा मर्तबा जो है वो देखा जा चुका है। तो मैं काफी ज्यादा मशहूर हूँ, तो शायद मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वजह से थोड़े जल्दी मंजूर होने लग गए। क्या बात है। अच्छा राशिद, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि एक तो प्रोसीजरल आपने हमारी रहनुमाई की कि कितना टाइम लगता है कि एप्लीकेशन में उनकी तरफ से रिस्पांस आने में, दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम। लेकिन किसी भी रिकॉर्ड को, क्योंकि मैं देख रही थी बड़ी डाइवर्स चीज़ों के ऊपर, बॉक्सिंग पंच से लेके मार्बल टाइल ब्रेकिंग तक, फिर इसके अलावा आपकी फैमिली की अचीवमेंट्स जैसे आपने बताया मुख्तलिफ शोबों में है, स्किपिंग में है। तो एक किसी भी रिकॉर्ड के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसमें कितना वक्त दरकार होता है? जी बिल्कुल, देखें, जब आप किसी भी एक फील्ड के अंदर अगर आप रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ स्किपिंग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दूं, या कोई फिटनेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू करता जाऊंगा, तो वो मेरे लिए निस्बतन बाकी रिकॉर्ड्स की बनिस्बत थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी आपने खुद जिक्र किया कि जैसे मैं अब स्किपिंग के जब रिकॉर्ड बनाता हूँ, मेरी मेहनत बिल्कुल अलग है। जब मैं टाइल ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, किसी भी ब्रेकिंग के रिकॉर्ड बना रहा हूँ एल्बो के साथ, तो मेरा जो हार्ड वर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह फिर मैं ननचक्स के रिकॉर्ड बना रहा हूँ, फिर इस तरह नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं, मैंने किक के जो है वो आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत तलब भी होते हैं, इनमें हमें पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। मेरे रिकॉर्ड्स को अगर आप देख रही हो तो एक पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। एक दिन पहले जो है वो हमारा सिर्फ सेटअप लगाने में गुजर जाता है। तो ये मतलब इसके अंदर जो इसकी जो मुश्किलात है, मेहनत करने से लेके सेटअप लगाना, फिर उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड करना, फिर उसको समेटना भी एक जो है हमारे काम में शामिल हो जाती है। मुझे लगता है वी आर वेरी द मोर वी लर्न अबाउट हर बारीकी के बारे में जब आप इसकी आगाह हमें कर रहे हैं,
तो आपके लिए हर गुजरते लम्हे लोगों की जो प्यार है, जो इज़्ज़त है, वो बढ़ती चली जा रही होगी। थैंक यू सो मच राशिद फॉर डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2025 आपके लिए कामयाबियों का और नई रिकॉर्ड सेटिंग का साल रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रखे और जो आपकी धाक है वो इसी तरह बैठी रहे और आने वाले दिनों में आपसे इंस्पायर होकर और सारे पाकिस्तानी भी इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, साल का पहला दिन। सो दिस वॉज योर डोर्स फॉर इंस्पिरेशन। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।